Hello everyone, in this video you will get to know about mobile technologies. Mobile technology is a type of technology in which a user utilizes a mobile phone to perform the communications related tasks such as communicating with the friends, relatives and others. मोबाइल टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी है जहाँ पे मोबाइल फ़ोन का यूज़ किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए, बातचीत करने के लिए, राइट। आप अपने फ्रेंड से कम्युनिकेट कर सकते हैं, रिलेटिव से कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप और लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द मोबाइल फ़ोन्स। और इस टेक्नोलॉजी को क्या कहा जाता है? मोबाइल टेक्नोलॉजी, राइट। मोबाइल टेक्नोलॉजी हैज़ प्रोग्रेस्ड फ्रॉम अ सिंपल फोन एंड टेस्टिंग डिवाइस टू अ मल्टीटास्किंग सिस्टम। मोबाइल टेक्नोलॉजी ने बहुत प्रोग्रेस किया है। पहले आपके पास सिंपल फ़ोन थे जिसमें आप नंबर डायल करके लोगों से बात करते थे, राइट। उस जो फ़ोन हुआ करते थे, जो सिंपल फ़ोन हुआ करते थे, उससे आप मैसेज डिलीवर नहीं कर सकते थे, मैसेज पास नहीं कर सकते थे, आप सिर्फ फ़ोन कर सकते थे, बात कर सकते थे, राइट। देन आपका थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ, आपके पास मोबाइल फ़ोन आए जिसके अंदर आप बात भी कर सकते थे और आप टेक्स्ट मैसेज भी सेंड कर सकते थे, राइट। अब आपके पास कौन से मोबाइल फ़ोन है? मल्टीटास्किंग मोबाइल फ़ोन है, मल्टीटास्किंग सिस्टम है डेट कैन बी यूज फॉर द जीपीएस नेविगेशन, जिसमें आप जीपीएस नेविगेशन को यूज़ कर सकते हैं। जीपीएस नेविगेशन क्या होता है? आपका ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है, राइट। ये आपको बताता है कि आप किस रोड से जाओ, किस रास्ते से जाओ, कहाँ आपको ट्रैफिक मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा, ओके। आपको कंप्लीट गाइडेंस देता है, ओके। जीपीएस सिस्टम की हेल्प से मैप्स क्रिएट किए जाते हैं, राइट। आप अपने मोबाइल फ़ोन पर इंटरनेट ब्राउजिंग कर सकते हैं, इंटरनेट आप ब्राउज़ कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन आप सर्च कर सकते हैं, आप अपने फ़ोन पर गेम्स खेल सकते हैं, आप इंस्टेंट मैसेजिंग कर सकते हैं, लाइक व्हाट्सएप हो गया आपका, और बहुत सारी ऐप्स हैं जिससे आप इंस्टेंट मैसेजिंग कर सकते हैं, अमंग अदर थिंग्स। सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट you can utilize on your phones, right. The communication network that connect these devices are loosely termed wireless technologies. तो मोबाइल फ़ोन को जो कम्युनिकेशन नेटवर्क कनेक्ट करता है उसे वायरलेस टेक्नोलॉजी कहा जाता है। बिकॉज मोबाइल फ़ोन क्या है? आपके वायरलेस है, ये किसी ऐसा तो नहीं है किसी एक प्लेस पे कनेक्टेड है वायर के साथ। यू कैन दीज आर पोर्टेबल, यू कैन टेक देम एट एनी प्लेस, राइट। तो यहाँ पे जिस कम्युनिकेशन नेटवर्क से ये कनेक्ट होते हैं उसको वायरलेस टेक्नोलॉजी कहा जाता है। They enable mobile devices to share voice, data and applications. ओके तो जो ये कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो वायरलेस जो मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट कर रहा है, इसकी हेल्प से मोबाइल डिवाइसेस से, मोबाइल फ़ोन से वॉइस को शेयर किया जा सकता है, डेटा आपका जो भी फाइल्स हैं, इमेजेस हैं, आपके पास और कुछ डेटा है वो शेयर किया जा सकता है। मोबाइल की एप्लीकेशंस को शेयर किया जा सकता है बाय यूजिंग द वायरलेस टेक्नोलॉजी। कॉमनली यूज मोबाइल टेक्नोलॉजीज़, तो मोबाइल टेक्नोलॉजीज़ जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसमें से कुछ सर्विसेज आपके पास यहाँ पे स्पेसिफाई की गई हैं। सबसे पहले आपके पास SMS, शॉर्ट मैसेज सर्विस। SMS स्टैंड्स फॉर द शॉर्ट मैसेज सर्विस, ओके। तो SMS का जो फुल फॉर्म है वो है शॉर्ट मैसेज सर्विस। इट इज़ अ टेक्स्ट मैसेजिंग सर्विस। ये एक टेक्स्ट मैसेजिंग सर्विस है डेट अलाउज द एक्सचेंज ऑफ शॉर्ट टेक्स्ट मैसेजेस बिटवीन मोबाइल फ़ोन्स, जिसकी हेल्प से आप मोबाइल फ़ोन्स के बीच शॉर्ट मैसेज का एक्सचेंज कर सकते हैं, राइट, ओके। SMS मैसेज टिपिकली हैव अ मैक्सिमम लेंथ ऑफ 160 कैरेक्टर्स। SMS मैसेज की जो लेंथ होती है, मैक्सिमम लेंथ होती है लेटर्स की, वो 160 कैरेक्टर्स होती है एंड कैन बी सेंट एंड रिसीव्ड ऑन वेरियस मोबाइल नेटवर्क्स, राइट। और इनको डिफरेंट मोबाइल नेटवर्क्स पे सेंड किया जा सकता है। जैसे आपका मान लो आपके पास एयरटेल का नेटवर्क है, आप उससे मैसेज सेंड कर रहे हो तो वोडाफोन के पास भी जाएगा, वो जियो के पास भी जाएगा, राइट। तो आप अलग अलग नेटवर्क्स पे SMS सेंड कर सकते हो। SMS इज़ वाइडली यूज फॉर पर्सनल एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। SMS जब सबसे पहले SMS ही आया था तो उसको बहुत यूज़ किया जाता था पर्सनल और बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए, प्रोवाइडिंग अ क्विक एंड कन्वीनियंट वे टू सेंड कंसाइज मैसेज टू इंडिविजुअल्स, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है? SMS एक शॉर्ट मैसेज होता है, शॉर्ट मैसेज। तो यहाँ पे SMS एज अ कंसाइज मैसेज की फॉर्म में यूज़ होता था। कंसाइज मैसेज मीन्स जहाँ पे एक शॉर्ट फ्यू वर्ड्स में आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे देते हो, okay, to individual or group of people. It has become an essential part of mobile communication. ये मोबाइल कम्युनिकेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, पहले भी था और अभी भी है, एंड इज सपोर्टेड बाय वर्चुअली ऑल मोबाइल डिवाइसेस। और जितने भी मोबाइल डिवाइसेस हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, वो SMS की सर्विस प्रोवाइड करते हैं यूज़र्स को, राइट।
Next mobile technology service is MMS, Multimedia Messaging Services. MMS stands for the Multimedia Messaging Service, is a widely used method for sending messages with multimedia content between the mobile devices. तो MMS सर्विस ने आपको क्या हेल्प किया? यू कैन सेंड द मल्टीमीडिया कंटेंट अलॉन्ग विद द टेक्स्ट मैसेज. पहले आप सिर्फ टेक्स्ट मैसेज सेंड कर सकते थे, लेकिन MMS सर्विस ने आपकी हेल्प की कि आप टेक्स्ट मैसेज के साथ मल्टीमीडिया कंटेंट को भी सेंड कर सकते थे फ्रॉम वन मोबाइल टू द अनदर मोबाइल. ओके, द MMS standard extend the core SMS capability, allowing the exchange of text messages greater than 160 characters in length. और MMS सर्विस ने जो SMS सर्विस था उसको एक्सटेंड किया, राइट, उसकी कैपेबिलिटी को एक्सटेंड किया. अब आप 160 कैरेक्टर से ज़्यादा लेंथ के मैसेज सेंड कर सकते थे बाय यूजिंग द MMS सर्विस. अनलाइक टेक्स्ट ओनली SMS, MMS कैन डिलीवर अ वेराइटी ऑफ मीडिया. जब SMS में क्या था, आप सिर्फ टेक्स्ट सेंड कर सकते थे, लेकिन MMS की हेल्प से आप वेराइटी ऑफ मीडिया को आप सेंड कर सकते थे, इंक्लूडिंग अप टू 40 सेकेंड ऑफ वीडियो. आप 40 सेकेंड की वीडियो को एज अ मैसेज सेंड कर सकते थे. आप वन इमेज को एज अ मैसेज सेंड कर सकते हैं. स्लाइड शो ऑफ मल्टीपल इमेजेस, आप मल्टीपल इमेजेस का स्लाइड शो एज अ MMS सेंड कर सकते हैं. और कोई भी ऑडियो आप एज अ MMS सेंड कर सकते हैं, राइट. तो यहाँ पे इसने क्या किया, जो आपकी SMS की लिमिटेशंस थी उसको ओवरकम किया MMS ने, राइट. MMS requires third generation network to send large MMS messages. अब यहाँ पे जो MMS सर्विस थी उसको वर्क करने के लिए थर्ड जनरेशन 3G नेटवर्क की रिक्वायरमेंट थी, राइट, क्योंकि यहाँ पे मैसेज क्या था, लॉन्ग मैसेज था. ओके, मल्टीमीडिया कंटेंट भी डिलीवर हो रहा था. दो स्मॉलर MMS मैसेजेस में बी ट्रांसमिटेड ओवर सेकेंड जनरेशन नेटवर्क यूजिंग GPRS. लेकिन जो छोटे MMS मैसेज थे उनको 2G नेटवर्क पे भी सेंड किया जा सकता था using the GPRS. GPRS stands for the General Packet Radio Service, right. तो इसमें क्या होता है, आपका इंटरनेट के थ्रू डेटा ट्रेवल करता है, बट इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स. वो तोड़ के डेटा ट्रेवल करता है स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में, राइट. MMS कैपेबिलिटी इज टिपिकली एम्बेडेड विद इन द टेक्स्ट मैसेजेस इंटरफेस. जो MMS है वो टेक्स्ट मैसेज इंटरफेस के अंदर ही एम्बेड होता था, मतलब वो मैसेज उसी के अंदर एम्बेड होता था, उसी के अंदर उसको आप एम्बेड का मीनिंग कैसे समझेंगे, जैसे आपका टेक्स्ट मैसेज डिलीवर हो रहा है उसी में आपका MMS मैसेज ही भी उसके साथ ही ज्वाइन होकर डिलीवर हो रहा है, राइट. एंड इट्स टर्न्ड ऑन ऑटोमेटिकली व्हेन नीडेड. अब यहाँ पे देखो, जैसे आपने मैसेज ओनली टेक्स्ट मैसेज भेजा, राइट, ये वन डिवाइस से आपका डिवाइस 1 है, ये डिवाइस 2 है. आपने सिंपल टेक्स्ट मैसेज भेजा तो जो आप डिवाइस 2 है वो उसको एज अ सिंपल टेक्स्ट मैसेज रिसीव कर लेगा. बट आपने क्या किया, टेक्स्ट मैसेज के साथ मल्टीमीडिया भी सेंड कर दिया, तो ये क्या हुआ, MMS बन गया. तो जब ये सेकंड डिवाइस के पास जाएगा तो ये सेकंड डिवाइस इसको एज अ MMS रिसीव करेगा, राइट. Okay, if you enter in a text only message, for example, it will be transmitted by the SMS. अगर आप सिर्फ टेक्स्ट मैसेज सेंड कर रहे हो अपने डिवाइस से तो क्या करेगा, SMS उसको ले जाएगा, सेंड कर देगा. ओके, इफ़ यू इंक्लूड अ ग्राफिक और वीडियो, द मल्टीमीडिया पार्ट विल बी सेंड बाय द MMS. लेकिन अगर आपके मैसेज में टेक्स्ट मैसेज के साथ मल्टीमीडिया भी है तो यहाँ पे MMS सर्विस क्या करेगी, उस मल्टीमीडिया पार्ट को वो ले जाएगी दूसरे डिवाइस तक, ठीक है. सिमिलरली इफ समवन सेंड्स यू अ मल्टीमीडिया मैसेज, योर फोन विल ऑटोमेटिकली रिसीव द फाइल एज MMS. और जैसे ही जो आपका सेकंड डिवाइस है जहाँ पे डेटा जाना है, राइट, वो मैसेज जब रिसीव करेगा तो अगर वहाँ पे मल्टीमीडिया कंटेंट है, ओके, तो उसका जो MMS सर्विस है वो उस मल्टीमीडिया कंटेंट को एज अ MMS रिसीव करेगी. फाइन, समझ में आ गया. तो सिंपल ये है कि जो आपका MMS है वो आपका SMS के साथ ही वर्क करता है. तो यहाँ पे डिवाइसेस ये कंसीडर करते हैं कि कौन सा मैसेज टेक्स्ट, कौन सा मैसेज आपका SMS है और कौन सा मैसेज आपका MMS है, राइट. Next we have third generation 3G mobile network technology. The third generation 3G mobile network technology was developed during late 90s.
आपका 3G नेटवर्क लेट 90s में डेवलप हुआ था, बट इट वॉज इंट्रोड्यूस कमर्शली अराउंड 2001, लेकिन इसको मार्केट में 2001 में उतारा गया, कमर्शली इसको 2001 में लोगों तक पहुंचाया गया। इट ऑफर्ड बोथ डिजिटल वॉइस एंड डेटा सर्विस। 3G नेटवर्क ने लोगों को डिजिटल वॉइस भी ऑफर की। डिजिटल वॉइस मतलब इंटरनेट के थ्रू वॉइस को ट्रांसफ़र करना, राइट, इंटरनेट के थ्रू वॉइस कॉल्स करना, एंड ओके, एंड डेटा सर्विसेज मिली, मतलब आप अपने डेटा को मैनेज कर सकते थे, फाइल्स को मैनेज कर सकते थे, स्टोर कर सकते थे, उसको कम्युनिकेट कर सकते थे, ट्रांसफ़र कर सकते थे फ्रॉम वन डिवाइस टू द अनदर। तो आपको 3G नेटवर्क ने डिजिटल वॉइस की सर्विस दी और डेटा सर्विस दी, राइट। 3G प्रोवाइडेड इंटरनेट एक्सेस। 3G नेटवर्क ने आपको इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड किया वाया द सेम रेडियो टावर्स, उन रेडियो टावर से डेट प्रोवाइड द वॉइस सर्विस टू द मोबाइल फ़ोन। जो रेडियो टावर मोबाइल फ़ोन्स तक वॉइस सर्विस प्रोवाइड कर रही थी, मतलब मोबाइल फ़ोन्स को वॉइस सर्विस दे रही थी, ओके, जिन रेडियो टावर्स की हेल्प से मोबाइल फ़ोन के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा था, 3G नेटवर्क ने क्या किया, उन रेडियो टावर से इंटरनेट की एक्सेस प्रोवाइड कराया, ठीक है। 3G नेटवर्क की जो 3G नेटवर्क था उसने इंटरनेट एक्सेस कराया, लोगों को इंटरनेट लोगों तक पहुंचाया उन रेडियो टावर से जो पहले सिर्फ मोबाइल फ़ोन पर डेटा प्रोवाइड कर रहे थे, वॉइस डेटा प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक है। इट फैसिलिटेटेड ग्रेटर वॉइस एंड डेटा कैपेसिटी। तो यहाँ पे जो 3G नेटवर्क था उसने वॉइस एंड डेटा की जो पहले जो 2G नेटवर्क था उससे बेटर वॉइस एंड डेटा कैपेसिटी प्रोवाइड की। देयरफॉर मोर साइमल्टेनियस कॉल्स कुड हैपन इन द सेम फ्रिक्वेंसी रेंज। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा कॉल्स को किया जा सकता था सेम फ्रिक्वेंसी में, एंड ऑल्सो अ सिग्निफिकेंटली फास्टर डेटा ट्रांसफ़र स्पीड। और जो डेटा ट्रांसफ़र करने की स्पीड थी वो जो अर्लियर जो आपके पास नेटवर्क थे 2G, राइट, लाइक 2G, उनसे क्या थी, बेटर थी, उनसे फास्टर थी, ओके। Next we have the fourth generation mobile network technology. 4G stands for the fourth generation technology. It is the latest and the fastest mobile communication technology. ये अभी वैसे 5G आ चुका है, लेकिन अभी जो लोग यूज़ कर रहे हैं वो मोस्टली 4G यूज़ कर रहे हैं। तो ये लेटेस्ट और फास्टेस्ट मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। डेट प्रोवाइड्स हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस, जो आपको हाई स्पीड इंटरनेट देता है, एंड एनहेंस्ड मल्टीमीडिया फीचर्स, और इसने मल्टीमीडिया फीचर्स को और बढ़ा दिया है, राइट। 4G टेक्नोलॉजी हैज़ रिप्लेस द प्रीवियस 3G टेक्नोलॉजी एंड इज़ मच फास्टर दैन इट। 4G ने 3G को रिप्लेस कर दिया, 3G जा चुका है, 4G आ गया है, और ये 4G नेटवर्क 3G नेटवर्क से बहुत ज़्यादा फास्ट है, ओके। विथ 4G टेक्नोलॉजी यू कैन डाउनलोड एंड अपलोड लार्ज फाइल्स। 4G टेक्नोलॉजी की हेल्प से आप बड़ी बड़ी फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, स्ट्रीम हाई क्वालिटी वीडियोस, आप ऑनलाइन वीडियोस को देख सकते हैं, आप गेम्स खेल सकते हैं, डू मच मोर एट लाइटनिंग फास्ट स्पीड। आप अब बहुत कुछ कर सकते हैं इंटरनेट पे बहुत ही फास्ट स्पीड में, ओके। 4G टेक्नोलॉजी वॉज फर्स्ट लॉन्च इन 2009। जो 4G टेक्नोलॉजी आई थी वो फर्स्ट टाइम 2009 में आई थी इन स्वीडन एंड नॉर्वे में आई थी, ओके। एंड सिंस देन इट हैज़ बिकम द स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन वर्ल्ड वाइड। उसके बाद ये पूरे वर्ल्ड में एक स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी बन गई फॉर द मोबाइल कम्युनिकेशन, ओके। The main difference between the 4G and previous generation of technology is the speed and efficiency of data transfer. तो जो डिफरेंस है 4G और जो इससे पहले की टेक्नोलॉजीज थी उनमें डिफरेंस है स्पीड का, क्योंकि 4G बहुत फास्ट है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस टेक्नोलॉजीज, एंड डेटा ट्रांसफ़र में भी ये बहुत एफिशिएंट है, ओके। वी कैन ट्रांसफ़र अ लॉट ऑफ डेटा, अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा in a very fast speed, right, in a very efficient way, okay. Okay everyone, if you like my video, please like it, share it with your friends and subscribe my channel. Thank you.